फ्रेंड्स, दिस इज़ कंचन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम लोग शिक्षक और छात्र के बीच संबंध के बारे में जानेंगे कि शिक्षक और छात्र के बीच में कैसा संबंध होना चाहिए। तो शिक्षक एवं छात्र के लिए कोई उम्र बंधन नहीं है। मनुष्य सारी जिंदगी एक छात्र के रूप में कुछ न कुछ प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सीखता ही रहता है। कहने का मतलब ये है कि मनुष्य जब जन्म लेता है, जब वह माँ के गर्भ में पलता है, तब से लेकर मृत्यु उपरांत तक वह कुछ न कुछ प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप में सीखता ही रहता है। मनुष्य एक निश्चित समयावधि के पश्चात किसी संख्या या विद्यालय में रहकर शिक्षा प्राप्त करने में समर्थ नहीं होता। उसे गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करना पड़ता है या किसी अन्य कार्य में उलझ जाना पड़ता है। इस अवस्था में भी वह शिक्षा प्राप्त करता है, किंतु उस समय उसे किसी शिक्षक की उतनी आवश्यकता नहीं पड़ती जितनी कि बच्चे को विद्यालयी जीवन में होती है। विद्यालयी जीवन में शिक्षक और छात्र के बीच मधुर संबंध ही उसकी शिक्षा का मूल्य आधार होता है। जो विद्यालय का जो जीवन है, जब बच्चा स्कूल में जाता है, विद्यालय में जाता है, तो उसकी और छात्र के बीच में संबंध होता है, वो मधुर संबंध होता है। बच्चा जब पहली बार विद्यालय आता है तो वहाँ भी वह अपने घर जैसा माहौल ढूंढता है। और जब बच्चा विद्यालय आता है तो वो अपना घर जैसा माहौल ही विद्यालय में ढूंढता है। अपने माता पिता की तरह प्यार करने वाले शिक्षक उसकी नज़रें होती है। यदि उसे वह माहौल न मिल पाए तो वह विक्षिप्त मस्तिष्क का हो जाता है। और बच्चे को अगर परिवार, घर जैसा विद्यालय में वातावरण नहीं मिलता है तो बच्चे का मन मस्तिष्क में गलत प्रभाव पड़ता है। उसके मन में विद्यालय तथा शिक्षकों के प्रति अविश्वास, नफरत तथा डर पैदा हो जाता है। इस स्थिति में उसे संभालना ही शिक्षकों और छात्रों के बीच अच्छे संबंध को दर्शाता है। किशोरावस्था में पहुंचने तक वह इतना परिपक्व हो चुका होता है कि वह विद्यालय तथा शिक्षकों के बारे में स्वतंत्र विचार अपने मन में ला सकता है। विद्यालय का माहौल, शिक्षकों का व्यवहार उसके मन में अपना आधिपत्य जमा चुके होते हैं। विद्या प्राप्त करने के उद्देश्य से आया विद्यार्थी अगर शिक्षक के मार से, व्यवहार से या शिक्षा प्रदान करने के ढंग से डर जाए तो वह कभी सफल नहीं हो सकता है। अगर बच्चा विद्यालय में उसे अच्छा माहौल नहीं मिलेगा, अच्छा शिक्षा नहीं मिलेगा, तो वह शिक्षक के मार से, व्यवहार से दुखी हो जाएगा, तो वह कभी भी सफल नहीं हो पाएगा। अतः शिक्षक को चाहिए कि वह अपने छात्र के साथ ऐसा व्यवहार करे कि छात्र उसे अपना शुभचिंतक मानने लगे। और शिक्षक को ऐसा चाहिए कि वह बच्चे के साथ ऐसा व्यवहार करे ताकि वह उसे अपना माने और अपना शुभचिंतक माने और अपने बातों को बेझिझक शिक्षक के सामने प्रस्तुत कर सके। शिक्षक से डरने के बजाय उनका सामना करे और अपने दुख, अपने दिक्कतों को शिक्षक के सामने जाहिर कर सके। वह चाहकर भी कुछ करने में स्वयं असमर्थ और अकेला पाता है। अतः शिक्षक को चाहिए कि वह अपने छात्र के साथ ऐसा व्यवहार करे कि छात्र उसे अपना शुभचिंतक मानने लगे। उनके साथ शिक्षक का बर्ताव एक पिता रूपी शिक्षक या एक बड़े भाई रूपी शिक्षक का, एक दिल से प्यार करने वाले मित्र रूपी शिक्षक का होना चाहिए। किंतु इस बीच में यह ध्यान रखना आवश्यक है कि कहीं बच्चा शिक्षक की इस छूट का गलत उपयोग नहीं कर रहा हो। इसके लिए शिक्षकों को बच्चे के मनोभावों को पढ़ने की क्षमता होना चाहिए। आवश्यकता पड़ने पर दंड का भी भय दिखलाना चाहिए ताकि गलत दिशा की ओर उसे कदम बढ़ाते समय रुक जाए, अर्थात उसके गिरने से पहले ही उसे संभालने की कोशिश करनी चाहिए। आजकल के अधिकांश छात्र अपने शिक्षकों को हंसी का पात्र समझकर
उनकी शिक्षा का गलत उपयोग करते हैं। निरंतर ही फिल्में देखकर बुरी आदतों के शिकार बच्चों से दोस्ती करके घटिया स्तर के फुड़ह पुस्तकों का अध्ययन करके शिक्षक के विरुद्ध खड़े होकर अपनी बेवकूफ़ी का प्रदर्शन कर यह समझते हैं कि वह उनकी शक्ति समझदारी है। वे शिक्षक को बेइज्जत करने से भी पीछे नहीं हटते हैं। विद्यालय के अनुशासन को तोड़ते हैं। हमेशा दूसरों को नीचा दिखाने की फिराक में रहते हैं। अपने साथ दूसरे बच्चों को भी बुरी आदतों का शिकार बनाने की कोशिश करते हैं। ऐसी स्थिति में एक शिक्षक ही उन्हें सही रास्ते पर ला सकता है। बच्चा जब जन्म लेता है तो वो अपने माता पिता से, अपने परिवार से, अपने समाज के लोगों से सीखता है। उसके बाद वह जब विद्यालय जाता है तो शिक्षक का ही कर्तव्य बनता है कि उसे सही गलत का राह दिखाएं, उसे गलत संगतों में पढ़ने से रोकें, उन्हें सही दिशा दिखाएं। आगे बढ़ते हैं। उनके क्रोध को प्यार में बदला जा सकता है या फिर उनकी नफरत का प्रतिकार मुस्कुराते हुए किया जा सकता है, क्योंकि उनकी यह अवस्था जल्दी भटकने की है। इस समय उनका यह व्यवहार स्वाभाविक ही है। अतः शिक्षकों को चाहिए कि वे उन कारणों का विरोध करें जो उन्हें ऐसा करने पर विवश करते हैं। हो सकता है कि वे अपने घर हालातों से मजबूर हो सकता है कि किसी शिक्षक या सहपाठी से नाराज हो। शिक्षकों को सभी ओर से ध्यान देना चाहिए। उनसे एकाएक ही या एक बार में ही सही रास्ते ही आ जाने की अपेक्षा नहीं की जा सकती है। उनके सारे बुरे क्रियाकलापों का परिणाम उनके समक्ष इस तरह प्रस्तुत करना चाहिए उन्हें यह सब सच लगे, ये सोचकर कि वे हमारे बच्चे नहीं, वे जैसे करते हैं करने दें, हमें उनसे क्या। हमें उनकी तरफ से ध्यान नहीं हटाना चाहिए, क्योंकि उसका परिणाम यह होगा कि वे हाथों से निकल जाएंगे और असामाजिक बुरे तत्वों से मिलकर इस समाज के लिए तथा स्वयं के लिए खतरनाक हथियार बन जाएंगे। उन्हें विद्यालय में इस तरह से प्रलोभन देने होंगे तथा इस तरह का आनंद देना होगा कि वे इस पे इस तरह उलझ जाएं कि उन्हें इनके अलावा और कुछ सोचने का अवसर ही ना मिले। इसके लिए यदि शिक्षक को अपने घर भी जाना पड़े, काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़े, तो वे अपने कर्तव्य समझकर लगन से करना चाहिए, क्योंकि यह सब करके शिक्षक उन्हें अप्रत्यक्ष रूप से ही शिक्षा ही दे रहे हैं। केवल किताबी ज्ञान देना ही शिक्षा नहीं है। उनके नैतिक और बौद्धिक शक्ति का विकास करना भी शिक्षा का महत्वपूर्ण अंग है। इस बीच छात्रों के कर्तव्यों को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। छात्रों को यह विश्वास कराना चाहिए कि शिक्षक जो भी करते हैं उनकी भलाई के लिए ही करते हैं। छात्रों को चाहिए कि वे अपने माता पिता के उन उद्देश्यों को पूरा करने में शिक्षकों की मदद करें जिनके लिए उनके माता पिता ने उन्हें विद्यालय भेजा है। शिक्षक और छात्र के बीच मधुर संबंध से ही कोई अच्छा परिणाम सामने आ सकता है, जिससे वे अपना तथा विद्यालय का, इस देश का गौरव बढ़ा सके। इसके छात्रों और विद्यालयी अनुशासन में रहना चाहिए, गुरुओं का आदर करना चाहिए, उनके अमूल्य परामर्शों पर अमल करना चाहिए, उनके बताए राह पर चलना चाहिए। ऐसी स्थिति में गुरुओं के भी कुछ कर्तव्य होते हैं कि वे छात्रों को अच्छे स्तर, अच्छी गुणवत्ता की शिक्षा प्रदान करें, उनकी हर परेशानियों को समझने और हल करने का प्रयत्न करें, उनके साथ मधुर व्यवहार बनाए रखें। गुरु और शिक्षक के बीच मधुर संपर्क ही किसी अच्छे विद्यालय के द्योतक है। तो आई होप ये गुरु और शिक्षक के बीच का संबंध के विषय में यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें तथा फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर करें। थैंक यू।